पे हमने नहीं लगाया था, अब रिकॉर्डिंग डाल। तो मैं दोबारा से एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि कई लोगों ने अगर अभी ज्वाइन किया तो उनको भी आइडिया हो जाएगा कि व्हाट वी जस्ट हैड डिस्कशन। अच्छा, फैक्ट क्या है, हम किस चीज़ की डिस्कशन कर रहे थे? ओके, तो जिस चीज़ की हम डिस्कशन कर रहे थे वो थी वेबसाइट। वेबसाइट को देखा जा रहा था, वेबसाइट में हम चीज़ें देख रहे थे कि वेबसाइट कैसे डिज़ाइन होती है। तो पहले मैं एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लेता हूँ कि लेआउट्स के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ। सपोज करते हैं हमारे पास ये एक हमारा पेज है वेबसाइट का। वेबसाइट में हमारे पास डिफरेंट टैब्स हैं, पेजेस हैं, कुछ बॉक्सेस यहाँ पर हैं, कुछ बॉक्सेस यहाँ पर हैं। अब वेबसाइट की इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। लाइक मैंने जैसे डिस्कशन की कि अब फ्रंट एंड पे जो चीज़ शो हो रही है उसमें हमारे पास HTML आ रहा है। अब ये जो डिज़ाइन है जिसमें बॉक्सेस जा रहे हैं, ये हमारे पास आएगा CSS का पार्ट। डिज़ाइन CSS का पार्ट आएगा। अब इसने क्लिक करना है, अगर मैं इस क्लिक बटन को देखूं तो इसने क्लिक करना है। इट मीन्स कि इसके पीछे कोई जावा स्क्रिप्टिंग है, इसके ऊपर कोई एनिमेशन लगी होगी कि जी अगर इसने क्लिक करना है तो इसने इस पेज पे चले जाना है, अगर क्लिक करना है तो इसने इस तरह मूव करना है। तो मूवमेंट पे, पेजेस में, शिफ्टिंग में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब मैं कहता हूँ ये सारी चीजें आपने मूव कर ली, ये सारी चीजें मूव हो गई, अब आगे क्या होगा? अब आगे मैं एक छोटी सी और पॉइंट करता हूँ कि जब ये मूव हो रहा है तो स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है। कोई स्क्रिप्ट होता है। अब स्क्रिप्ट किसी लैंग्वेज में होता है। अब स्क्रिप्शन के लिए हमारे पास रिएक्ट है, एंगुलर है, रेडिक्स है, रेक्स्ट है, नेक्स्ट है और बहुत सी फ्रंट एंड है, व्यू है। सो बहुत सी फ्रंट एंड लैंग्वेजेस को हम देख के चल रहे होते हैं। बहुत सी फ्रंट एंड लैंग्वेजेस आपके साथ कनेक्ट करके चल रही होती हैं। बहुत सी फ्रंट एंड लैंग्वेजेस को हम साथ साथ लेके भी चल रहे होते हैं। ये एक्चुअली आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, जो स्क्रिप्टिंग है ना, स्क्रिप्ट जो हम JS जिसको कहते हैं खाली, इसमें ना क्यूरीज भी आती हैं। इसको जावा क्यूरीज कहते हैं, ये JS कहते हैं। जो स्क्रिप्ट, ये खाली स्क्रिप्ट होता है। ये खाली स्क्रिप्ट लिखा जाता है JS का टू मूव समवेयर, एनिमेशन लाइंस कर सकते हो, बॉक्स के साथ उसकी मूवमेंट देख सकते हो। तो हमारे पास स्क्रिप्टिंग क्राइटेरिया में ये चीज़ें अटैच होती हैं। स्क्रिप्टिंग के क्राइटेरिया में ये चीज़ें अटैच होती हैं। जब हमारे पास स्क्रिप्टिंग के क्राइटेरिया में ये चीज़ें अटैच होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनकी स्क्रिप्ट को देखते हैं, स्क्रिप्ट को देखते हैं। ये आपको LMS से इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। LMS से आपको इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मिल जाएगी। LMS पे आपकी इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। सो LMS पे आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। तो हम स्क्रिप्टिंग की बात करें। अच्छा, जब स्क्रिप्ट हमारे पास आता है किसी भी चीज़ का, हम स्क्रिप्ट को देख रहे होते हैं, स्क्रिप्ट को मैयर कर रहे होते हैं, तो हमारे पास वर्किंग आती है कि मैंने अब वेबसाइट के एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, वेबसाइट के एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जावा स्क्रिप्ट को बताता हूँ, मैं जावा स्क्रिप्ट को बताता हूँ कि वेयर आई हैव टू गो। मुझे स्क्रिप्ट को बताना पड़ता है। अच्छा, कि मैंने कहाँ जाना है। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा, इफ आई एम गोइंग टू क्लिक दिस वन, वेयर आई हैव टू गो, तो वो जावा स्क्रिप्ट का काम है। अच्छा, अब आते हैं कि इस JS ने फ्रंट एंड पे कौन कौन सी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की। रिएक्ट फास्ट है। रिएक्ट हमारे पास फास्ट लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज काउंट की जाती है। फिर हमारे पास है नेक्स्ट, रिएक्ट। रिएक्ट के अंदर से एक और लैंग्वेज है नेक्स्ट, नेक्स्ट JS। फिर इसके बाद आती है रेक्स। रेक्स जो लैंग्वेज है वो इन दोनों से फास्ट है। फिर रिडक्स आ जाती है। अब रिडक्स रेक्स से ज्यादा फास्ट है। फिर हमारे पास आ जाती है रिडक्स के बाद हम इसके व्यू JS पे आ जाते हैं। अच्छा, व्यू JS ज्यादातर डेटाबेसिस में यूज होती है। व्यू JS ज्यादातर डेटाबेसिस में यूटिलाइज की जाती है।
अच्छा, मैं अगर बात करूं व्यू जेएस की, ज़्यादातर डेटाबेस ऑथेंटिकेशन इसमें की जाती है। डेटाबेसेस के लिए यूज होती है जहाँ पे आपने डेटाबेस में काम करना है, ओरेकल के अंदर, ओरेकल 9G या 11G में अगर आप काम करते हैं तो आप व्यू जेएस के साथ काम करेंगे। अच्छा, इनके मिडल में आता है डेटाबेस, या हम इसको कहते हैं DBMS, क्योंकि जब आप फुल स्टैक प्रोग्रामर की बात करें, एफएस की बात करें, तो आपको ये सारी चीज़ों का पता होना लाजमी है। फुल स्टैक में यू हैव DBMS। DBMS की क्या, DBMS में भी कैटेगरी है, मोंगो डीबी है, मोंगो डीबी के साथ साथ हमारे पास है माई सीक्वल, खाली सीक्वल, और हाँ, PHP के डेटाबेस के लिए भी यूज होती हैं। लेकिन जब हम अब हम डेटाबेसेस की बात करें, डेफिनेटली आप फुल स्टैक डेवलपर हैं तो फुल स्टैक में आपके पास फिर डेटाबेसेस भी आती हैं। अच्छा, डेटाबेस फिर आगे जाके कनेक्ट होती है बैकएंड प्रोग्रामिंग से, बैकएंड से यूज होती है। अब बैकएंड पे आपके पास पाइथन है, नॉट जेएस है, रूबी है, क्लाउड डेरा है, कोडेवा है, कोडा है, कोरडा या कॉनवोड दिया। अच्छा, ये लैंग्वेजेस के बारे में आपने नहीं सुना होगा कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं या कौन कौन सी लैंग्वेजेस इनको कंसीडर किया जाता है। माई सीक्वल और सीक्वल में डिफरेंस क्या है, मैं एक छोटा सा इसका एक डिफरेंस बता देता हूँ। जो हमारे पास माई सीक्वल है, उसमें ओपन अरे मेथड यूज होता है, और जो हमारे पास खाली सीक्वल है, इसमें अरे मेथड होती है, सिर्फ वो रिस्ट्रिक्टेड होती है कि कितनी अरे आप यूज कर सकते हो, इतनी नहीं कर सकते। ओपन सीक्वल जहाँ पे यूज होता है तो हमारे पास डिफरेंट, यस, पीएचपी में भी बैकग्राउंड में आती है। मैं इस फुल स्टैक की बात कर रहा हूँ क्योंकि पीएचपी के अंदर फिर हमारे पास लारावेल भी आती है, कोऑर्डिनेटर भी आता है, कोऑर्डिनेटर है, सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं। सो डिफरेंट बैकएंड के फ्रेमवर्क्स होते हैं। फुल स्टैक अगर आप आजकल के ज़माने में फुल स्टैक डेवलपर कहें तो आपको फिर पीएचपी, नॉट जेएस, पाइथन, पाइथन में फिर कैटेगरी आ जाती है। अब जैसे अगर खाली अब बैकएंड प्रोग्रामिंग को ही अगर हम सर्च करते हैं, तीन कैटेगरीज के अंदर जो मेजरली मार्केट में यूज हो रही हैं, वो है पाइथन, पीएचपी, जावास्क्रिप्ट। आप इनको ड्रिल डाउन अगर करते हैं तो फ्लास्क है, जेंगो है, LM2 है, और MSL है, LSM है। ये इसके फ्रेमवर्क्स हैं। पीएचपी की बात की जाए तो इसमें आजकल यूज हो रहा है लारावेल है, फिर कोऑर्डिनेटर अभी भी लोग यूज कर रहे हैं। इसमें था एक स्टार्टिंग में आइस सैन, और इसमें एक सैंड बॉक्स यूज होता है लिनक्स के अंदर। जावा स्क्रिप्टिंग के अंदर अगर बात करें बैकएंड के ऊपर तो हमारे पास नॉट जेएस है, व्यू जेएस है हमारे पास, और बैकएंड के ऊपर इसकी आ जाती है रेक्स आ जाती है स्क्रिप्टिंग में, और फिर हमारे पास आ जाता है नॉड नियो, नियो 4S और नियो जेएस। तो हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा है बैकएंड के ऊपर। ओके हारिस गफ्फार, मैं इस चीज़ को
अभी देखता हूँ, और मैं इस जो टेक्निकल जो बाकी लोग हैं जो बैकएंड के ऊपर लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, मैं उनसे अभी ये चीज़ करता हूँ। ये सब मामून पाइथन बैकएंड है, पाइथन का जेंगो का फ्रेमवर्क बैकएंड पे आता है, फ्लास्क बैकएंड पे आती है, जेंगो आती है, LM2 आता है, LSM आता है। ये कंप्लीट बैकग्राउंड बैकएंड लैंग्वेजेस हैं जो अभी भी यूज हो रही हैं। रिएक्ट नेटिव एक्चुअली ना क्रॉस प्लेटफॉर्म है। रिएक्ट नेटिव टोटल डिफरेंट है। रिएक्ट नेटिव ना एप्लीकेशंस के लिए है, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है एंड्रॉयड का और iOS का। तो हाँ, मोबाइल डेवलपमेंट कह सकते हैं, एक का एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है iOS का, मोबाइल का। इसमें हम वेब फ्रेम्स भी डिज़ाइन करते हैं। सर पाइथन तो सिर्फ यूज़ करके वेब भी बन जाती है और एप्लीकेशन भी, तो HTML CSS का क्या ज़रूरत। अच्छा मामून, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन अगर आप देखो पाइथन में उसकी अपनी HTML लिखी जाती है, पाइथन के अंदर उसका अपना HTML होता है, उसका अपना CSS का स्ट्रक्चर लिखा जाता है। लेकिन लिखा तो जाता है, तो इस वजह से आपको सिखाया जाता है कि ये स्ट्रक्चर्स कैसे काम कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स कैसे काम कर रहे हैं और इन स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब होता है, या एक इन स्ट्रक्चर्स में इनको कैसे देखा जाता है। तो जो बाकी सारी चीज़ें ये आप आराम से इसमें कवर करते जाएंगे, डोंट वरी। मैंने टेक्निकल टर्म जो लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं उनसे पूछ लिए। सो ही सेइंग कि हर चीज़ जो है वो टाइमली हो जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। और बाकी मैं मामून आपकी बात से एग्री करता हूँ कि अगर हम पाइथन में सब कुछ कर सकते हैं तो हमें HTML CSS को डायरेक्ट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर हम पाइथन के साथ भी करवाते तो हम सारा कुछ कवर अप कर सकते हैं। तो बस ये होता है कि समटाइम्स कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता कि HTML एक्चुअली क्या है, जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाह रहे होते हैं। CSS क्या है, स्क्रिप्टिंग क्या होती है, जावा स्क्रिप्ट क्या है, जावा स्क्रिप्ट के बाद jQuery क्या है, तो वो बेसिक से उनको बताया जाता है जो लोग सीखना चाह रहे होते हैं या जिन लोगों को सीखने का शौक होता है और वो उसमें काम कर रहे होते हैं। सो जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं ना तो माइक मेरा बस ऑफ हो जाएगा, जस्ट गिव मी अ मिनट, मुझे बस एक चीज़ और कंफर्म करनी है टेक्निकल टीम से, देन आई एम कमिंग बैक टू यू गाइस। जस्ट गिव मी अ मिनट।
ओके, आई एम बैक। एक्चुअली ना मैं पूछ रहा था टेक्निकल टीम से कि एक्चुअली आपके लेक्चर्स को किस सीक्वेंस में अपडेट किया जाएगा, ताकि आप लोगों के पास जो इशू आ रहे हैं कि अभी वीक 5 चल गया है और इसमें अभी तक ये चीज़ें अपडेट नहीं हुई, तो वो आपने चीज़ें आपको मैं कंफर्म कर रहा था कि वो कैसे चल रही थी। तो आपको अभी आगे वीक जाके आपको 3 3 4 4 लेक्चर मिलना शुरू हो जाएंगे, सो आपकी जो चीज़ें हैं वो बआसानी कवर हो जाएंगी। सो डोंट माइंड अबाउट इट। अच्छा, तो एक्चुअली हम उन लोगों को सिखा रहे होते हैं कि जो लोग बिल्कुल न्यू होते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे काम कर रही होती हैं, कैसे इनके लेके चल रहे होते हैं। तो जब हम इन सारी चीज़ों पे काम करते हैं, लोगों को आइडिया होता है। अब जब आपके पास काम आता है ना, अब हम आपके आते हैं कि आपकी वर्किंग कैसे होती है। क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा जो हम आपके साथ मिलके काम करते हैं। आपके पास एक प्रोजेक्ट आता है, आपको कहा जाता है कि आपने एक वेबसाइट बनानी है, आपने एक वेबसाइट बना के देनी है। मामून रिएक्ट विथ फ्रंट एंड है, तो एक्चुअली आपको अब बैकएंड के ऊपर करवाई जाएगी अभी पाइथन फुल स्टैक में, लेकिन आपको रिएक्ट का भी साथ साथ टच दिया जाएगा। रिएक्ट का भी टच आपके साथ आएगा, देन आपके पास पाइथन आ जाएगी। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट भी मामून इसका पार्ट होगा। अच्छा, हम आ रहे हैं लेआउट्स के ऊपर। तो आपके पास कोई वेबसाइट आती है और वो आपको कहते हैं जी आपने वेबसाइट बनानी है, ऊपर इस तरह के टैब्स होंगे। ये मेरे पास मेरे टैब्स आ गए और डिजाइनिंग स्ट्रक्चर आ गया। या हमारे पास वो कहते हैं जी आपका UI या UX जो है, UX है वो इस तरह का होना चाहिए। तो जो डिज़ाइन होता है एक्चुअली, जो आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से CSS में डिज़ाइन करते हैं, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप CSS में डिज़ाइन करते हैं, तो CSS आपको डिज़ाइन बना के देता है, CSS आपकी वर्किंग करके देता है। अब मैं कहता हूँ मेरे पेज पे एक ये बटन है, इस बटन के बैक पे मेरे पास स्क्रिप्टिंग लगेगी, जावास्क्रिप्ट लगेगी कि अगर व्हेन इट क्लिक, जब भी ये क्लिक हो तो मुझे कोई ये लिंक ओपन हो जाए या मुझे ये पेज ओपन हो जाए या कुछ भी ऐसा वहाँ पे ओपन हो जाए। तो ये वर्किंग आपकी स्टार्ट हो गई स्टार्टिंग में। अब आपने स्टार्टिंग में क्या किया, आपने HTML देखी, आपने CSS देखा, आपने HTML देखा, आपने CSS देखा। दो चीज़ें देखने के बाद आपने फ्रंट एंड डिज़ाइन कर लिया है, लेआउट कह सकते हैं। आपने लेआउट एक उसमें डिज़ाइन कर लिया कि ये लेआउट ऐसे होता है, ये लेआउट ऐसे होता है। आपने लेआउट इसका देख लिया और लेआउट आपने डिज़ाइन कर लिया। अब लेआउट के बाद आती है बातें पेजेस की। पेजेस की बातें आती हैं कि आपने कितने पेजेस बनाने हैं। तो एक्चुअली अगर आप फ्रंट एंड पे, अगर आप फ्रंट एंड पे सिर्फ, मैं अब आपको ना एक वर्ड्स ऑफ वर्किंग बता रहा हूँ फाइवर की। अभी आपने सिर्फ फ्रंट एंड अगर सीखा है तो फ्रंट एंड आप सिर्फ $115 तक सेल कर सकते हैं फाइवर पे। फ्रंट एंड बना के दे सकते हैं $115 में, जो सिर्फ बेस करेगा, जो बेस करेगा HTML CSS और बूटस्ट्रैप पे। तो सिर्फ इन तीनों चीज़ों पे बेस करेगा, जो सिर्फ इन तीनों चीज़ों पे बेस करेगा, तो आपके पास $115 तक आप इसकी गिग बना के अपडेट कर सकते हैं। अब बूटस्ट्रैप में भी CSS ही है, CSS 6 है या CSS 3 है। अब बूटस्ट्रैप क्या है, इसमें ना एक CDN होता है। CDN क्या करते हैं, इसमें कंप्लीट डिज़ाइन वेबसाइट का या वेब लेआउट का बना होता है। मामून आप अब ये ना एंड पे हम एक सेशन रखते हैं जिसमें आप वॉइस में मेरे से ना क्वेश्चन पूछ सकोगे, ठीक है। जस्ट मैं इसको एक दफ़ा कंप्लीट कर लूँ ताकि जो लोग यहाँ पे टोटल न्यू हैं उनको एक आइडिया हो जाए कि
हम लोग स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को किस तरह लेके चलते हैं, क्योंकि मुझे बताया गया था कि ज़्यादातर लोग पाइथन पे शिफ्ट हो गए हैं या बैकएंड के ऊपर आ गए हैं, तो मैं इस वजह से उसमें था। लेकिन अभी अ, हम इस चीज़ को लेके चलते हैं कि एक्चुअली ये सारी प्रोग्रामिंग का मकसद क्या है, या प्रोग्रामिंग हम क्यों कर रहे हैं, या आपका अर्निंग सोर्स अब कैसे बन सकता है, या आप अर्निंग सोर्स पे कैसे आ सकते हैं, तो आप अर्निंग सोर्स कैसे कर सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप की हम बात कर रहे थे। बूटस्ट्रैप भी एक डिज़ाइन ही होता है जो आप यूज़ करते हैं मेकिंग अ वेबसाइट, मेक अ ये आपकी वेबसाइट उसमें डिज़ाइनिंग में स्टार्ट हो जाती है। अब ये वो चीज़ें हैं जो आपके पास एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में चल रही होती हैं। वेबसाइट के स्ट्रक्चर फॉर्मेट में ये सारा कुछ चल रहा होता है। अब आते हैं, मैं आपको कुछ सोर्सिंग कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ कि वेबसाइट एक्चुअली वर्क कैसे कर रही होती है, या वेबसाइट की वर्किंग कैसे चल रही होती है। वेबसाइट में हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं while making the code। हम कोडिंग में किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ख्याल करते हैं और इसको डिज़ाइन करते हैं। फिर हम बाद में आपको उस पर ले जाते हैं। अब मैं आपको एक फ्रेमवर्क के बारे में बता देता हूँ। फ्रेमवर्क या जो आपका वेब लेआउट है जिसको हम यूज़ करेंगे, वो हमारे पास है वेब लेआउट। एमवीसी में भी यस, हम एमवीसी भी है, लेकिन मैं आपको ना एक अभी आईडीई के बारे में बताने लगा था। आईडीई जो हम यूज़ करेंगे, जो आपके लिए बेनिफिट है, वो ये है वेबस्टॉर्म। नो डाउट आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे होंगे, कई लोग ड्रीम व्यूअर यूज़ कर रहे होंगे, कई लोग कुछ यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन आपका जो परफेक्ट जो आईडीई है, जो परफेक्ट आपके पास आईडी जो यूटिलाइज किया जा सकता है परफेक्टली, वो है हमारे पास वेबस्टॉर्म का। वेबस्टॉर्म इज परफेक्ट डिजाइन फॉर द वेब, जिसमें हमने वेबसाइट के ऊपर जो भी चीज़ डिज़ाइन करनी है, या कुछ भी उस पर डिज़ाइन करना है, कुछ भी उस पर बनाना है, तो सारा काम जो है वेबस्टॉर्म के ऊपर ही हम डिज़ाइन करके दे सकते हैं। वेबस्टॉर्म सबसे ज़्यादा बेस्ट है, सबसे ज़्यादा बेस्ट स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर अगर आप कोई एरर भी करते हो, वैसे वो भी बता रहा होता है, विजुअल स्टूडियो कोड भी यही चीज़ बता रहा होता है। विजुअल स्टूडियो कोड भी यस, इट्स लाइक अ विजुअल स्टूडियो या विजुअल स्टूडियो कोड। तो एक्चुअली विजुअल स्टूडियो जो है ना, विजुअल स्टूडियो में बहुत सी चीज़ें हम नहीं कर पा रहे होते। विजुअल स्टूडियो में हम बहुत सी ऐसी चीज़ें नहीं कर पा रहे होते, लेकिन हम यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं वो आप इजीली कर लेते हो विजुअल स्टूडियो, क्योंकि ये ना हमारे पास एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है फॉर एवरीथिंग। एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है फॉर एवरीथिंग, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं प्लेटफॉर्म पे वर्किंग करने के लिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगी टू मेक इट वर्क। अब आपको HTML बॉयलर प्लेट का भी आइडिया नहीं होगा स्टार्टिंग में। फ्रंट एंड के ऊपर एक बॉयलर प्लेट भी यूज की जाती है HTML के लिए। अब इसमें जो HTML है, वो भी एक बताया जाता है कि बॉयलर प्लेट कैसे काम करती है, बॉयलर प्लेट में हम किन किन चीज़ों का ध्यान रख रहे होते हैं। तो बॉइलिंग प्लेट हो गया, HTML स्ट्रक्चर हो गया, इसमें बहुत सी चीज़ें इसमें डिज़ाइन की जाती है। तो आप लोग जितने भी यूज़ कर रहे होंगे, तो आप लोगों के रिकमेंडेशन मैं आपको ये दूंगा कि आप लोग HTML में इसके लिए, वेबसाइट के लिए आप लोग वेब स्ट्रॉन्ग के फ्रेमवर्क यूज़ करें। जैसे मैं एक आपको कह रहा था, कोर्डोवा एक कोडिंग लैंग्वेज होती है, कोर्डोवा होता है, बूटस्ट्रैप होता है, फिर मीटो मीटो और बहुत सी और भी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो हम डेली बेसिस पे यूटिलाइज करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को आइडिया नहीं होता। तो खैर ये तो था बिल्कुल फ्रंट एंड का एक इंट्रोडक्टरी सेशन, जिसमें हम सिर्फ ये देखा कि आप लोग अ, ने अभी स्टार्टिंग में क्या क्या किया है और क्या क्या बाकी है। तो अब आपके आते हैं क्वेश्चन आंसरिंग सेक्शन पे, इसमें मामून का एक पहला क्वेश्चन था। मामून को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी मामून, अब आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या था। सो नाउ योर क्वेश्चन।
सर आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है। सर मुझे ये पूछना था कि फ्रंट एंड में तो हम डिजाइन करते हैं, सही है। बैकएंड में जो आप जावास्क्रिप्ट बता रहे हैं और बैकएंड में डेटाबेस मैनेजमेंट, तो ये दोनों अलग है या सेम है? क्योंकि नहीं, अलग होती है। डेटाबेस में हम जो है जितने भी हमें फॉर एग्जांपल फॉर्म वगैरह कोई फिल करता है तो हमें उसका डेटा हमें रिसीव होता है डीबीएमएस में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करेक्ट, में। करेक्ट, तो दूसरी करेक्ट। सर बैकएंड जो आप बता रहे हैं वो मतलब उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, वो है क्या, मतलब बैकएंड में क्या काम करती है, हम उसको कोडिंग करके क्या कर सकते हैं उससे? अच्छा, कोई भी एक वेबसाइट जब आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हो ना, या किसी भी चीज के साथ कनेक्ट करते हो, तो वो विदाउट बैकएंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वो यूजलेस होती है। वो कैसे यूजलेस है? अगर हम किसी भी डीबीएमएस के स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, डेटाबेस के लिए फ्रंट एंड पे लगा दिया, एक फॉर्म जनरेट हुआ, वो डीबी से एक फॉर्म आ रहा है, लेकिन क्या वो क्लाइंट साइड पे वो फॉर्म की कोई रिसीवर मिल रही है? जैसे आपका यूनिवर्सिटी का पोर्टल होता है, एलएमएस होता है, कि अगर आप एक दफ़ा वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन आपकी डेटाबेस में जाती है, लेकिन जब आप उसको दोबारा रजिस्टर करके आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आता है, तो वो आपका बैकएंड के ऊपर सर्वर पे चल रहा होता है। बैकएंड एक्चुअली सर्वर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो सर्वर से हैंडल हो रही होती है। बैकएंड बेस जो सर्वर एंड होता है, वो बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैंडल कर रहा होता है। वो फ्रंट एंड नहीं होता, क्योंकि फ्रंट एंड किसी भी टाइम पर चेंज किया जा सकता है, वो सिक्योर नहीं होता। वो सिक्योर नहीं होता, फ्रंट एंड किसी भी टाइम पर चेंज हो जाता है, लेकिन बैक एंड जो है वो चेंजेबल नहीं होता जब तक कोई कोडर उसको खुद से चेंज ना करे। तो बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस वजह से की जाती है कि आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग है वो, या आपका जो डेटाबेस है, या आपका जो सर्वर जहाँ पर पड़ा हुआ है, वो प्रोग्रामिंग वो हमेशा के लिए सिक्योर रहे। वो उसमें कोई इंट्रूडर कोई अटैक ना परफॉर्म कर सके, या कोई ऐसी उसमें डेटा ना दिया जा सके जिसकी वजह से आपका वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाए। तो इस वजह से बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसमें पाइथन में जेंगो आता है। जेंगो पे जेंगो है, फिर फ्लास्क है, फिर नॉट जेएस है। नॉट जेएस भी स्क्रिप्टिंग की लैंग्वेज है। फिर वर्डेक्स आ जाता है, फिर नियो 4s है, नियो जेएस है। तो इस तरह की बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बैकएंड के लिए स्पेशली यूज की जाती है, टू सिक्योर योर वेबसाइट, टू सिक्योर योर प्लेटफॉर्म, जहां से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कभी खराब नहीं होगी। इस वजह से ये यूज होती है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि नमाज का टाइम भी हो रहा है, तो दैट्स व्हाई आई वांटेड यू कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है। यस आंसर, डेफिनेटली यू विल गेट द डिप्लोमा, यू विल डेफिनेटली गेट द डिग्री एज वेल। ओके, तो आई गेस किसी का और क्वेश्चन नहीं है। अगर किसी का फिर भी क्वेश्चन होता है, यस, आपको सोर्स कोड जाहिदा, आपको सोर्स कोड हर लेक्चर के मिल जाएंगे। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी एंड क्वेश्चन, आप मुझे इस पे pftp.edu.online पे आप मेरे से क्यूरी ट्रैक करके पूछ सकते हैं। cto@pftp.edu.online। आप मेरे से डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बआसानी वहाँ पर दे दूंगा कि आपका क्वेश्चन क्या है, और मैं उसका आंसर आपको वहीं पे परफॉर्म करके भी दे दूंगा। या अगर आपको सोर्स कोड चाहिए होगा या किसी चीज़ का भी कोड चाहिए होगा, तो वहाँ पे आपको कोड भी मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड सो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बने अभी तक है। अब्दुल्ला, व्हाट्सएप ग्रुप भी बन जाएगा एक्चुअली। आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना, आज या कल में ही उसको कंप्लीट करवा के आप लोगों को सेंड करवा दूँ। CTO इट्स द चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। CTO एक नाम होता है ना, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर होता है जो कंपनी का होता है। जैसे CEO होता है, इसी तरह CTO होता है। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन एंड नमाज का टाइम है। नमाज के बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो मुझे आप ईमेल कर दें, मैं आपको ईमेल पे। नहीं, वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट नहीं है, एक ईमेल है। LMS पे अक्सर आप LMS पे रिप्लाई आप, एक्चुअली LMS पे मैं देखता हूँ सारी क्यूरीज वगैरह, तो अक्सर आपकी मुझे क्यूरी रिसीव नहीं हुई थी। अगर आपकी मुझे क्यूरी कोई रिसीव होगी तो मैं आपको उसको सारा मॉनिटर कर रहा हूँ, तो मैं उसको आपको डेफिनेटली उस चीज़ का रिप्लाई बैक करूँगा। नहीं, आपको एक LMS की एक एप्लीकेशन भी मिल जाएगी। आप LMS उस एप्लीकेशन के थ्रू आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। वो आपको एप्लीकेशन के लिंक भी जल्दी से सेंड हो जाएंगे। एप्लीकेशन के लिंक्स भी आपको जल्दी जल्दी से सेंड हो जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो आप उसमें हर चीज़ को परफॉर्म करके देख सकते हैं, काम कर सकते हैं।
ये क्या चीज़ कैसे चल रही है। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ LMS से। अगर आपकी क्यूरी का कोई आंसर नहीं आया, मैं खुद इसको मॉनिटर कर रहा हूँ, तो अगर मुझे कोई क्यूरी आई है तो मैं अभी आपको उसका रिप्लाई करवा देता हूँ। 1 मिनट बस में, मैं अभी आपको चेक करवा के बता रहा हूँ आपसे। अच्छा, जिन लोगों के LMS पे क्वेश्चंस गए हुए हैं और उनको अभी तक आंसर नहीं आया, तो आज आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आज मिल जाएंगे और तसल्ली बख्श आंसर होंगे। तो अगर आप को कोई भी कोई डाउट होता है, आपके पास मेरी ईमेल है, तो यू कैन इजीली ईमेल मी और मैं आपको डायरेक्ट उसका आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो नमाज का टाइम है एंड आई एम गोइंग टू साइन ऑफ। और इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, फ्रंट एंड पे तो आप किसी भी किस्म की वेबसाइट बना सकते हो, डोंट वरी अबाउट कि किस किस्म की बन सकती है। तो फ्रंट एंड पे तो आप किसी भी किस्म की वेबसाइट कॉमन क्रिएट कर सकते हो, एनी वेबसाइट दैट यू कैन इजीली क्रिएट ओवर फ्रंट एंड। असाइनमेंट के जान आपको LMS पोर्टल पे ही मिलेंगी और आपको असाइनमेंट बनाने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि LMS के ऊपर कौन कौन सी असाइनमेंट आ रही है। सो टेक केयर। सेक्शन 6 का ये सेशन, ये 6 सेक्शन का लेक्चर था। सो यस डेफिनेटली सैयद शाह हुसैन आपको इंटर्नशिप भी मिलेगी और वर्चुअल भी हो सकती है। अगर आप लाहौर से हैं तो आपको यहाँ पर ही इंटर्नशिप हम प्रोवाइड कर देंगे virtually. So take care and Allah Hafiz and stay tuned with PFTP for more updates.